क्रीडा BNM रायगड यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या मेगा प्रॉपर्टी एक्झिबिशनमध्ये शिकारा ग्रुप यांचा सहभाग विशेष लक्षवेधी ठरला। या एक्झिबिशनमध्ये शिकारा ग्रीन्स पनवेल, शिकारा प्राईड नेरे, शिकारा पर्ल हे दर्जेदार ड्रीम होम प्रोजेक्ट सादर करण्यात आले। घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी परवडणाऱ्या किमतीत 1 BHK 2 BHK ची घरे उपलब्ध करून देत स्पॉट बुकिंगवरती आकर्षक डिस्काउंट ऑफर यावेळी देण्यात आली। ही विशेष ऑफर केवळ 4 दिवसांसाठीच उपलब्ध असल्याची माहिती शिकारा ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अशोक मेहरा यांनी दिली। यामुळे ग्राहकांकडून शिकारा ग्रुपच्या स्टॉलला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून एक्झिबिशनमध्ये प्रकल्पाचे लोकेशन मॅप, आधुनिक सोयी सुविधा तसेच आकर्षक गृहसंकल्पना सादर करण्यात आली। घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी या स्टॉलला भेट देत प्रकल्पांविषयी माहिती घेतली। यावेळी शिकारा ग्रुपचे मॅनेजिंग डायरेक्टर अशोक मेहरा, डायरेक्टर दिलीप जयसिंघानी यांनी या विशेष ऑफरचा लाभ घेण्याचे आवाहन नागरिकांना केले। से हमारे पास साइन हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे हमारा प्रोजेक्ट है। वहाँ पर हमने मतलब 23 स्टोरी के 4 टावर खड़े किए हैं और 90% कंस्ट्रक्शन ओवर हो गया है। अभी हम लोग बस 2-3 महीने में OC के लिए अप्लाई करेंगे, तो वो प्रोजेक्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी। और क्या बोलते हैं वहाँ पर मतलब उसमें हमने सब फैसिलिटी दी है, जिम, स्टीम, सोना, जैकुजी, स्विमिंग पूल, all the amenities are given, A to Z amenities we have given in that project। मैं पनवेल के बारे में लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अभी आप सोचने का वक्त ख़त्म हो गया है। अब राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि पनवेल का जो प्रॉपर्टी का जो एप्रिसिएशन होने वाला है वो मतलब ऐसा एप्रिसिएशन कहीं भी आपको बॉम्बे में नहीं मिलेगा। जो एप्रिसिएशन आपको पनवेल एरिया में मिलने वाला है वो एप्रिसिएशन आपको बॉम्बे में कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉम्बे एरिया में ऑलरेडी प्राइसेस आर एट दी स्काई लेवल। सो अभी जो राइट टाइम इन्वेस्टमेंट का जो है कि वो पनवेल ही है, क्योंकि पनवेल में गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट्स in India is going to happen in Panvel area and Raigad area. So now it is the right time for the investors as well as the actual user के लिए वो सही इन्वेस्टमेंट है। हम कॉन्सेंट्रेट मिडल सेगमेंट पे इसलिए करते हैं, हम जो कंसंट्रेशन करते हैं मिडिल सेगमेंट पे करते हैं, क्योंकि जो 90% लोग हैं वो मिडिल सेगमेंट में ही उनको फ्लैट चाहिए। जो लग्जरियस फ्लैट चाहिए उसके जो कस्टमर है खाली 10% है। तो हम इसलिए हम लोग ज़्यादा कंसंट्रेशन मिड सेगमेंट पे रखते हैं, जिसमें कि मतलब जो कि एक्चुअल डिमांड ऑफ द कस्टमर्स है। हमारे नेरे में प्रोजेक्ट चालू है और नेरे के अंदर जो प्रोजेक्ट्स है वहाँ पर 1 BHK अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख है एंड उसका जो एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 430 कारपेट एरिया है। तो उसमें हमने काफ़ी मतलब एमिनिटीज़ भी दी हुई है, काफ़ी सेवरल एमिनिटीज़ दी हुई है। मैं लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आओ हमारा सैम्पल फ्लैट देखिए एंड देन यू टेक योर ओन डिसीजन। सी अभी क्या है, जो बॉम्बे साइड में बहुत ज़्यादा रीडेवलपमेंट हो रहा है, मतलब चंबूर है, साइन है, बांद्रा है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉम्बे इज़ गेटिंग रीडेवलपमेंट, क्योंकि वहाँ पर बिल्डिंगें जो है मतलब 50 साल पुरानी है, 75 साल पुरानी है, इवन बिल्डिंगें हैं जो 100 साल पुरानी है। तो वहाँ पर रीडेवलपमेंट जो बिज़नेस है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर चल रहा है, मतलब काफ़ी स्तर पर चल रहा है। तो इसके लिए हमने क्या बोलते हैं, जो साइन का प्रोजेक्ट जो हमारा अभी कंप्लीट होने को आया है, वो हमने उसका जो उनके जो आर्किटेक्ट हैं, इंडिया के टॉप आर्किटेक्ट हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, उसका डिज़ाइन इतना एक्सीलेंट है कि बाहर से लगता है कि वो 5 स्टार होटल है। तो इसके लिए हमको अच्छा रिस्पांस मिला है रीडेवलपमेंट का। वी आर गेटिंग लॉट ऑफ सोसाइटीज़, दे आर अप्रोचिंग अस फॉर द रीडेवलपमेंट। नवी मुंबई का फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, एक्सीलेंट फ्यूचर। क्या बोलते हैं मतलब नवी मुंबई का जो फ्यूचर है बहुत एक्सीलेंट है। पनवेल एरिया में तो मतलब नियर फ्यूचर में प्राइसेस दिन बर दिन बढ़ते ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी जो प्राइसेस है बहुत कम है और जैसे जैसे
अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टार्ट होएगा एंड दूसरे जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट पनवेल और रायगढ़ में जो अनाउंस किए हैं वो जैसे स्टार्ट होंगे तो देन रेट विल बी एट द स्काई लेवल हाई, यू नो. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ द राइट इन्वेस्टमेंट फॉर द इन्वेस्टर एंड राइट इन्वेस्टर फॉर द एक्चुअल यूजर. हमारे पास अभी जो नेरे में है 1 BHK कारपेट एरिया 430 के अप्रॉक्सीमेटली एंड वी आर सेलिंग 45 lakhs प्लस टैक्सेस. तो उस पर कुछ ऑफर्स वगैरह जिस तरीके से रखा जाता है? अभी जो एग्जीबिशन भी अंदर जो आएगा तो उसको हम लोग कोई भी अगर एग्जीबिशन में बुक करेगा तो हम लोग उसको 1 लाख रुपए का डिस्काउंट देंगे. रिस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव है, लोगों का आना जाना लगा है. आज संडे है तो थोड़ा रश और भी बढ़ेगा ऐसी उम्मीद है. और हम अपने जो विजिटर्स हैं उनको यही बोलना चाहेंगे कि हमारा अगर कोई भी प्रोजेक्ट या किसी का भी प्रोजेक्ट आपको पसंद आता है तो साइट विजिट अवश्य कीजिए. साइट विजिट से ही आपको प्रोजेक्ट का पता चलता है और हमारे यहाँ फैसिलिटी है ऑलरेडी. तो जब भी कोई आए तो हम तुरंत उनको साइट पे लेके जा सकते हैं. हमारी साइट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं. बिल्डर्स के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर है, लोगों के लिए भी है. ये एयरपोर्ट आने से, देखिए जो एयरपोर्ट है फिलहाल तो डोमेस्टिकली इन्होंने ओपन किया है, बट जैसे सरकार बता रही है कि ये इंडिया का नंबर 1 एयरपोर्ट बनने वाला है. तो जब एयरपोर्ट बनता है तो उसके इर्द गिर्द की एरिया डेवलप होती है. एयरपोर्ट रन करने के लिए कितने लोग चाहिए, हर कैटेगरी के लोग चाहिए, तो हाउसिंग की ज़रूरत ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी. सेतु से ये फ़ायदा हुआ है कि जो लोग सिटी में छोटे कमरों में रहते थे वो भी पनवेल के साइड आ रहे हैं ताकि उनका घर बड़ा हो. और यहाँ पे बच्चों के लिए भी एमिनिटीज़ काफ़ी हैं, अच्छे ग्राउंड है जो सिटी में नहीं, इसलिए लोग प्रिफर कर रहे हैं सर. बाद में भी आए तो हम अगर विजिट करके गए हैं तो हमने हमारे स्टाफ को बोल रखा है कि उनका कुछ कंसेशन ज़रूर देखिए. अगर कुछ उनका एग्जीबिशन से टच रहा है तो वो हमारे स्टाफ को ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे चुके हैं. सर इम्यूनिटीज क्या क्या रहती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ मैक्सिमम इम्यूनिटीज़ है, मैक्सिमम. रीज़न क्या है, हम सोचते हैं जितना हम इम्यूनिटीज़ में पैसा डालते हैं उससे हमारा सेलिंग फास्ट हो जाता है. तो हम कभी भी इम्यूनिटीज़ में कमी नहीं करते. और हमारे लैंड्स जो है यहाँ पे पनवेल में एकर्स में है, तो हमारे पास जगह की प्रॉब्लम कभी नहीं है. और हमारा मेन फोकस रहता है कि एक फैमिली अच्छी तरह से एंजॉय करे, बच्चे एंजॉय करें, इसलिए हमारा खाली काफ़ी लैंड उसमें भी हम यूटिलाइज करें.